यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित वेद और विज्ञान प्रेमी महानुभाव, उपस्थित वक्तागण, अभी हम शायद किसी टेक्निकल समस्या के कारण डॉक्टर ब्रूस जॉनसन जी को नहीं सुन पाए। मेरा विषय है वैदिक साइंस एक कंप्लीट सॉल्यूशन, वैदिक विज्ञान एक संपूर्ण समाधान। समाधान किसका? अर्थात विश्व की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है वैदिक विज्ञान। यदि हम इस पर विचार करें कि विश्व में समस्याएं क्या हैं, पहले हम समस्याओं को समझने का प्रयास करें, फिर उसका समाधान वैदिक साइंस से कैसे हो सकता है, इस पर विचार करें। कल्पना करें जिस समय मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, उस समय का मनुष्य कैसा था? वायु बहुत शुद्ध था, पर्याप्त ऑक्सीजन थी, जल बहुत अच्छा उत्तम कोटि का पूर्ण शुद्ध था, यहाँ की मिट्टी भी शुद्ध थी, वनस्पति फल अन्न सभी कुछ बहुत उत्तम कोटि गुणवत्ता वाले थे। लेकिन इस मनुष्य ने, अर्थात हम लोगों ने, हम प्राणियों ने आज इस संपूर्ण पृथ्वी को अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त कर दिया। उसके लिए उत्तरदायी हम स्वयं हैं। संक्षेप में देखें तो संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार की समस्याएं हैं, 3 प्रकार के दुख हैं, जिसमें पहला दुख है आदिदैविक, अर्थात जो समस्याएं, जो तकलीफ, कष्ट, दुख प्रकृति से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, आंधी, तूफान, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, सूखा, अकाल, बाढ़ और दावानल, वनों में आग लगना, ये सारे आदिदैविक दुख हैं, जो इन दिनों संसार के बड़े बड़े राष्ट्रों को, अभी अमेरिका में तूफान चल रहा है, योटो, विनाशकारी तूफान, कभी कैलिफोर्निया के जंगलों की आग, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग, ये आदिदैविक दुख है। जापान सुनामी से पीड़ित रहा, भारत में भी सुनामी आई, इंडोनेशिया में, और ये प्राकृतिक प्रकोप निरंतर बढ़ रहे। अभी अभी 1-2 दिन पहले समाचार था, चीन के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ध्रुव प्रदेशों के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, हिमालय के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, और छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्रों में, वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान, चिंतित हैं भविष्य को लेकर के। मैं समझता हूं पहले की अपेक्षा तूफान भी बहुत उग्र होते जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तूफान और भी उग्र होते जाएंगे। हम एक बहुत खतरनाक भविष्य की ओर जा बढ़ रहे हैं। और दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख, जो विभिन्न प्राणियों से हमको होता है। लेकिन आज मैं समझता हूं जंगली जानवरों से हमें दुख नहीं है, पालतू पशुओं से दुख नहीं है। हमें सबसे बड़ा अगर दुख है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो हमें अपनी ही जाति वाले, अर्थात मनुष्य को मनुष्य से समस्या है। आज मनुष्य भयभीत है। संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है।
अभी अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध देखा। अभी सुना जा रहा है सऊदी अरब ईरान आमने सामने होने वाले हैं। कहीं अमेरिका चाइना, भारत चाइना। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि विश्व में शांति हो। कहीं आतंकवाद, फ्रांस की घटनाएं देखें या भारत में आतंकवाद देखें या अमेरिका में हर देश आतंकवाद से पीड़ित है। कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई आतंकवाद सह रहा है। अर्थात ये सब मनुष्य के द्वारा अपनी पैदा की हुई समस्या है। तो आदि भौतिक दुख में सबसे बड़ा कोई दुख है तो मानव के द्वारा ही उत्पन्न दुख है। संसार में कोई भी प्राणी अपने लिए दुख उत्पन्न नहीं करता, लेकिन अपनी बुद्धि का अहंकार करने वाला मानव अपने लिए ही दुख पैदा करता है। न केवल अपने लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए दुख पैदा कर रहा है। आज जो अब अगला दुख है आध्यात्मिक दुख। शरीर में होने वाले रोग, मानसिक रोग, आत्मा में होने वाले रोग, झूठ बोलना, मिथ्याचरण करना, हिंसा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, क्रोध करना, अति कामुकता, शोक, दुख, घृणा, अहंकार, लोभ और पक्षपात की भावना, राग द्वेष, ये हमारे आत्मा के रोग हैं। और ये आत्मा के रोग केवल हमको ही नहीं सताते, बल्कि हमारे शरीर से इन भावनाओं की तरंगें ब्रह्मांड को दूर तक प्रभावित करती हैं और दूसरे प्राणियों को भी दुख देती हैं। डॉक्टर एम बजाज का रिसर्च पढ़ें तो पेन वेव्स जिसको ये मनुष्य पैदा कर रहा है, मांसाहार करके, हिंसा करके, वो दूसरी गैलेक्सियों तक भी जाती हैं। जैसे दूसरी गैलेक्सी से हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, वैसे पेन वेव्स भी संपूर्ण ब्रह्मांड तक जाके उसे प्रभावित कर रही है। तो 3 प्रकार के दुख हैं। अब रहा शरीर के रोग। शरीर के रोग कुछ तो आत्मा के रोगों से पैदा होते हैं। अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, शोक के कारण, ईर्ष्या के कारण, अति कामुकता के कारण, मिथ्याचार के कारण हमारी भावनाएं हमारे अंदर मन में विकृति पैदा करती है और मन की विकृति हमारे शरीर के स्पेस को प्रभावित करती है और हमारे शरीर के स्पेस को प्रभाव से हमारे शरीर की एक एक कोशिका और जीन प्रभावित होता है और हमारे अंदर से निकलने वाली तरंगें, हिंसा की तरंगें, क्रोध की तरंगें, द्वेष की तरंगें, ईर्ष्या की तरंगें, काम की तरंगें, ये दूसरे प्राणियों को भी प्रभावित करती हैं। जब सारा संसार हिंसा से गुजर रहा है, मांसाहार की प्रवृत्ति तेजी से विश्व में बढ़ती जा रही है, मनुष्य के रक्त का प्यासा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर विश्व युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा, एटम बम अगर चलते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर परमाणु युद्ध होता है तो आदिदैविक दुख इतना आएगा कि जिसको मनुष्य जाति सहन नहीं कर पाएगी। और आज भी जो पर्यावरण, आज भी जलवायु परिवर्तन की समस्या, आज भी जो प्राकृतिक प्रकोप है, वो किसने पैदा किए? ये हमारा निश्चित मत है कि इस धरती से उठने वाली हिंसा की तरंगें, इस मानव मस्तिष्क से उठने वाली हिंसा की तरंगें, क्रोध की तरंगें, काम की तरंगें, ईर्ष्या की तरंगें, अहंकार की तरंगें और जिनको प्रभावित कर रहे हैं उनके शोक की तरंगें, दुख की तरंगें संपूर्ण स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रही, प्रभावित कर रही। और वो स्पेस एक एक पार्टिकल को प्रभावित कर रहा है। क्या
क्या हम ये सोचते हैं कि बादल आते हैं और बरस जाते हैं, इसका इतना ही साइंस है? मैं मौसम विज्ञानी नहीं हूं, लेकिन इस बात मैं यह निश्चित कह सकता हूं कि वृष्टि में, ये तो मौसम विज्ञान भी जानता होगा, मौसम वैज्ञानिक, कि वृष्टि जो वर्षा होने की क्रिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कभी भी स्पेस के प्रभावित करने से प्रभावित नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। प्राण तत्व, मनस तत्व के प्रभाव उस इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं पड़े, बादलों पर नहीं पड़े, ऐसा संभव नहीं है। समुद्रों से जो वाष्पन की क्रिया होती है, मानसून बनने की क्रिया होती है, उस पर प्रभाव न पड़े, ऐसा संभव नहीं है। एक एक पार्टिकल में स्पेस है, तब स्पेस सबको प्रभावित करता है। हमने स्पेस को प्रभावित किया अपनी भावनाओं से, हमने स्पेस से भी और सूक्ष्म पदार्थ मन को प्रभावित किया, जो समष्टि मन है। तो संपूर्ण जल, वायु, आकाश, ये तीनों ही विषाक्त हो चुके हैं। तीनों। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ होता है विकृति, विकार। जो जैसा है वो वैसा न रह के कुछ और बन जाना, अथवा उसमें कुछ विकार पैदा हो जाना, उसके हानिकारक स्वरूप में प्रकट हो जाना, यही प्रदूषण है। आज हम जिस हवा में श्वास ले रहे हैं, उस हवा में भी जहर है, विष है। जो भोजन हम कर रहे हैं, उसमें भी विष है। क्या आप सोचते हैं कोई यहां 60-70 वर्ष की आयु के हों, वो देखें कि 40-50 वर्ष पहले जो सब्जियों में स्वाद था, जो फलों में स्वाद था, जो धनिये में सुगंध थी, वो आज है क्या? क्या अन्न में, दालों में क्या वो स्वाद है क्या? हमारे इस खाद्यान्न के स्वाद को किसने मिटाया? खाद्यान्न की सुगंध, गुणवत्ता को किसने मिटाया? कौन उत्तरदायी है? मनुष्य उत्तरदायी है। तो ये तीनों प्रकार के दुख हैं, वे हमारी द्वारा पैदा किए हैं। जो पृथ्वी शांत थी, जलवायु सभी कुछ संतुलित था, सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य और दूसरे प्राणी बहुत बलवान पैदा हुआ करते थे, बलवान हुआ करते थे, बहुत विशालकाय हुआ करते थे, बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। दुर्भाग्य से हमको ये पढ़ाया जा रहा है कि मनुष्य मूर्ख पैदा हुआ था। इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा। तो अब इस पर विचार करते हैं कि ये सब समस्याएं जो आज आई हैं, मनुष्य ने पैदा की हैं। अच्छा, जरा सोचिए, रोग के विषय में हम चर्चा करें। रोग कहां से आता है? हमारे खान पान का दोष, हमारे जीवन शैली का दोष, ये रोग का कारण है। दूषित भोजन, दूषित वायु, दूषित जल, ये रोग का कारण है। और दूषित औषधि, ये भी रोग का कारण है। आज जरा विचारिए कि मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की और हम कहते हैं कि हमने औसत आयु बढ़ा दी। मेडिकल साइंस ने प्रगति की, सर्जरी में आश्चर्यजनक प्रगति की, औसत आयु भी बढ़ी, यह सत्य है। परंतु क्या हम यह विचारने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए, लेकिन जब तक जिए, जब तक शरीर से कमजोर हो, मन से कमजोर हो, आत्मबल से कमजोर हो और कोई न कोई दवाई लेता रहे। हमने रोगों को दूर करने के लिए वैक्सीन्स का उत्पादन किया, वैक्सीन्स बनाए और यह सोचा कि हमने उस रोग पर विजय प्राप्त कर ली। आज भी कोरोना की वैक्सीन की सारे विश्व में चर्चा है। मैं संसार भर के सभी डॉक्टर से निवेदन करूंगा, सभी राज सत्ताएं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बात का सर्वेक्षण क्यों नहीं करते कि जब से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है तब से रोगों की संख्या घटी या बढ़ी है।
वस्तुतः आज मेडिकल साइंस ने जो भी दवाओं का आविष्कार किया है, वो दवा एक ऐसे रोग को दूर करती है जो रोग थोड़े समय के लिए आता है, जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, दर्द है, कहीं भी दर्द है। लेकिन इसको मिटाने के लिए जो दवाओं का आविष्कार किया, वो दवाइयां उस व्यक्ति को ऐसे रोगों से पीड़ित कर देती हैं धीरे धीरे कि जिसके कारण उनको सारे जीवन दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इन दवाइयों से हार्ट की समस्या पैदा हो जाती है, किडनी की समस्या पैदा हो जाती है, डायबिटीज की समस्या पैदा हो जाती है, कैंसर की समस्या पैदा हो जाती है, कई गठिया की समस्या पैदा हो जाती है। ये रोग ऐसे हैं जो कभी जाते नहीं है एलोपैथी चिकित्सा से। तो हमने ये विकास किया, उस व्यक्ति का बुखार दूर किया और पैरासीटामोल देके हार्ट अटैक की आशंकाएं बढ़ा दी। हमने उसके गुर्दों को कमजोर कर दिया। क्या इसको क्या कहेंगे? तो ये दुख किसने पैदा किया? हमने ही पैदा किया, हमारे विज्ञान ने पैदा किया। क्यों किया? क्योंकि विज्ञान बहुत कुछ अज्ञान में है। आज हमने क्या सोचा, विज्ञान वास्तव में तो विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सत्य पर आधारित हो, जो त्रिकाल सत्य हो, जो कभी बदलता नहीं हो। लेकिन आज एक विज्ञान की परिभाषा, एक फिजिक्स की परिभाषा ऐसी हो गई है कि डायनामिक हो वो विज्ञान है, परिवर्तनशील हो वो विज्ञान है। क्या कभी सोचा आपने कि एक व्यक्ति अगर किसी बात को बदल बदल के कहता है, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता, उस व्यक्ति पर किसको विश्वास होगा? लेकिन साइंस आज कुछ कहता है, कल कुछ और कहता है, परसों कुछ और कहता है। वो कैसा साइंस है? मैं विज्ञान की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि वैज्ञानिक को दूरदर्शी होना चाहिए। आज हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई है कि कोई भी थ्योरी हमने खोजी, उसकी गहराइयों में गए बिना उससे हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया, उससे किसी दवाई का आविष्कार कर लिया और उसको अपने उपयोग में लेने लगे। जैसे किसी ने रासायनिक खाद बनाया तो सोचा नहीं इसका क्या परिणाम होगा, और जो दवाइयां बनाते हैं वो भी नहीं सोचते इसका क्या परिणाम। तात्कालिक परिणाम के लिए हम अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। जरा सोचिए, एक डायबिटीज का रोगी है और डायबिटीज के रोगी को मिठाई बहुत अच्छी लगती है और वो खाता भी है और खा के प्रसन्न होता है। वो सोचता है कि मैं सबके साथ चल रहा हूं, जिनको डायबिटीज नहीं है उनके साथ मुझे चलना, उस दौड़ में शामिल होना है। परिणाम क्या होता है? आगे चल के वो कई रोगों का शिकार हो जाता है और मर जाता है। ये अविवेक है, अज्ञानता है। तो सभी प्रकार के दुखों का जो मूल कारण है वो अज्ञान है। इस अज्ञान ने हमारे विज्ञान को विनाशकारी दिशा में पहुंचा दिया और विनाशकारी विज्ञान विनाशकारी पथ पर ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे वैसे हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे आपकी मेडिसिन हो, चाहे आप जो 5G आ रहा है, हमने अपने शरीर से छेड़छाड़ की, जीन टेक्नोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, हमने केवल वायु जल इनको ही प्रदूषित नहीं किया, हमने छेड़छाड़ अपने जीन्स में भी करना शुरू कर दिया। छेड़छाड़ होगा तो बचेगा क्या हमारे पास? पौधों के जीन से छेड़छाड़, पशुओं के शरीर से छेड़छाड़, अपने जीन से छेड़छाड़। हम किसी को भी नेचुरल रूप में रहने नहीं देना चाहते, और जब तक हम नेचर के निकट नहीं रहेंगे तब तक हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी भी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो छेड़छाड़ अज्ञान का परिणाम है। दुनिया में दूसरी समस्या है आतंकवाद की समस्या, संप्रदायवाद की समस्या। आज धरती का मनुष्य
जो अपने को सब प्राणियों से बुद्धिमान मानता है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह एक मनुष्य है। कोई अपने को कहता है कि मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है ईसाई हूं, कोई कहता है यहूदी हूं, कोई कहता है पारसी हूं, पर मनुष्य मानने के लिए कोई तैयार नहीं। यह है अज्ञान। कोई भी संप्रदाय वाला यह दावा नहीं कर सकता, चाहे वो ईश्वर को मानता हो अथवा नहीं मानता हो, यह दावा नहीं कर सकता कि मैं एक विशेष रचना हूं, दूसरे मनुष्यों से विशेष रचना हूं। मेरे शरीर के अंदर कोशिकाएं की रचना पाकिस्तानी, चाइनीज, फ्रेंच, अमेरिकन, इंग्लैंड, जर्मन, जापानीज किसी की भी शरीर की रचना से कोई भिन्न नहीं है। मैं भी जिस हवा में श्वास लेता हूं उसमें सभी मनुष्य नहीं, सभी प्राणी उसी में श्वास लेते हैं। मैं जिस भूमि पर रहता हूं उसी पर सब मनुष्य भी रहते हैं, मनुष्य नहीं सारे प्राणी भी रहते हैं। मैं जिन वनस्पतियों का सेवन करता हूं वह उसका सेवन ही सभी करते हैं। तो हम में उनमें भेद कहां रह गया? जो ईश्वर को मानते हैं वो ये जानते हैं कि ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर का नाम कुछ भी रख ले, वो अलग बात है, नाम का कोई विवाद नहीं है। बनाने वाला एक है, जिससे बनाया हमारे शरीरों को, वो मटेरियल एक है, प्रकृति एक है। कोई कुदरत कह सकता है, कोई कुछ और कह सकता है, नेचर कह सकता है। जब नेचर, प्रकृति, कुदरत एक है, बनाने वाला एक है, तो झगड़ा कहां से हो गया? हम आपस में ये संप्रदाय कैसे बन गए? परमात्मा ने एक मनुष्य जाति बनाई थी, उसमें हिंदुओं में और दूसरों में भी जातियां बहुत सारी कैसे बन गई? ये जाति है ही नहीं, मनुष्य जाति है। भाषाओं के झगड़े कहां से शुरू हुए? क्षेत्र अलग, देशों के झगड़े कहां से शुरू हुए? इन सब का मूल अज्ञान। मानवता का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये सारे झगड़े हैं। आज बहुत सारी डिग्रीधारी, बहुत अपने को पढ़ा लिखा, प्रबुद्ध मानने वाला, प्रगतिशील मानने वाला, वो भी संप्रदायों में बंधा है, भाषाओं की सीमा में बंधा है, जातियों की संकीर्णता में बंधा है, देशों की सीमा में बंधा है। क्या आज जो युद्ध के कगार पर विश्व है, जो युद्ध के लिए उन्माद में नेता हैं, क्या उनको इतनी समझ है कि देशों की सीमा हमने बनाई है, ईश्वर ने नहीं, या प्राकृतिक नहीं? व्यवस्था की दृष्टि से देशों के अंदर राज्यों की सीमाएं हैं, और व्यवस्था के अंदर राज्यों में जिलों की सीमाएं हैं, गांवों की सीमाएं हैं, परिवार की, घर की दीवारें हैं, व्यवस्थाओं की दृष्टि से। वैसे हम सभी मनुष्य एक हैं। तो यह अज्ञान के कारण, और भी बहुत सारी बातें अज्ञान के कारण हमारी टेक्नोलॉजी दुष्प्रभाव लाने वाली हुई, अज्ञान के कारण हमारी दवाइयां रोग बढ़ाने वाली हुई, अज्ञान के कारण हमारा साइंस विकास का नाम लेके विनाश की ओर जा रहा है। जो 5G आदि का ये स्पेस का प्रदूषण, रेडिएशन का प्रदूषण, आज इसको साइंटिस्ट माने या न माने, लेकिन ये बात नोट कर लें कि भविष्य में ये सूचना प्रौद्योगिकी जिसका मैं भी उपयोग कर रहा हूं, संपूर्ण विश्व को विनाश की ओर ले जाएगी। जो प्रदूषण जितना सूक्ष्म होता है उतना ही घातक होता है। अब वैदिक विज्ञान क्या कहता है? सक्षम सर्ग वैदिक विज्ञान, वेद उन मंत्रों के समूह का नाम है जो मंत्र ध्वनि तरंगों के रूप में, पश्चंती पराध्वनि तरंगों के रूप में इस ब्रह्मांड में वाइब्रेट हुए। ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि जब ब्रह्मांड नहीं बना था, और यह ब्रह्मांड एक उस पदार्थ के रूप में था जो पदार्थ सबसे ज्यादा सूक्ष्म था, इटर्नल था। उसमें जो वाइब्रेशन हुए
उन वाइब्रेशन का नाम, वे वाइब्रेशन ध्वनि तरंगों के रूप में थे, पश्चंती और पराध्वनि तरंगों के रूप में थे। उन वाइब्रेशन से, उन वेव्स से वो पदार्थ, वो मटेरियल जिससे ये सृष्टि बनी है, वो वाइब्रेट हुआ, कंडेंस हुआ, कंप्रेस हुआ, जहां जैसी आवश्यकता हुई, और उसी वाइब्रेशन से पार्टिकल बने, उसी से फोटोन बने। संपूर्ण विश्व में जो भी आज दिखाई दे रहा है, विश्व में, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, सृष्टि क्रिएशन की बात कर रहा हूं, और जो दिखाई हमें नहीं भी दे रहा है, जैसे डार्क मैटर को देख नहीं सकते, डार्क एनर्जी को देख नहीं सकते। एनर्जी तो विजिबल एनर्जी भी नहीं देखी जा सकती, प्रकाश नहीं दिखता, दूसरे को दिखाने में सहायक है। एक्सरे नहीं दिखती, लेकिन एक्सरे से किसी और को देखा जा सकता है। तो जो दिखता है अथवा नहीं दिखता है, जो अनुभव होता है अथवा नहीं भी होता है, सब कुछ एक मटेरियल, जो एटर्नल मटेरियल है, जो इस यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट है, उसमें वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ है। वो वाइब्रेशन अपने आप पैदा नहीं होती, वो एक चेतना, सुप्रीम चेतना के द्वारा वाइब्रेशन होता है। तो सुप्रीम चेतना, सुप्रीम कॉन्शसनेस, जिसको ईश्वर का या दूसरा कोई नाम दे, लेकिन वैदिक विज्ञान में नाम का भी एक महत्व है। हर नाम का एक वैज्ञानिक, किसी भी शब्द से उस पदार्थ का संपूर्ण साइंस आ जाना, यह वैदिक भाषा की विशेषता है। ओम शब्द का अर्थ है जो सबकी रक्षा करने में समर्थ है, जो सबको गति देने में समर्थ है, जो सबको प्रकाश देने में समर्थ है, जो सब पर नियंत्रण करने में समर्थ है। ऐसे 24 अर्थ हैं लगभग ओम के। तो इन 24 गुणों से युक्त जो शक्ति है, उसका नाम है ओम। इतने अर्थ किसी और नाम से नहीं निकलते। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, ऐश्वर्यवान। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, ब्रह्मा का अर्थ है विस्तृत, विष्णु का अर्थ है व्यापक। तो सबसे पहला वाइब्रेशन ओम ही है, और उसके बाद जो जो वाइब्रेशन हुए, चारों वेदों में वही वाइब्रेशन शब्दों के, पदों के रूप में, छंदों के रूप में दिए। गायत्री मंत्र से अभी प्रारंभ हुआ इस वेबिनार का। वो गायत्री मंत्र एक ऐसा विचित्र मंत्र है, इस सृष्टि में जहां भी प्रकाश है, जहां भी इस सृष्टि में जहां भी इलेक्ट्रिसिटी है, वहां गायत्री मंत्र अवश्य है, पश्चंती रूप में। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं कि हम सूर्य से आने वाले या अपनी ट्यूबलाइट से आने वाले, बल्ब से आने वाले प्रकाश के फोटोन से हम गायत्री मंत्र को डिटेक्ट कर सकें। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो हमारे चारों ओर प्रकाश में से गायत्री मंत्र गूंजता हुआ सुनाई दे सकेगा। ऐसे ही सभी जो मंत्र हैं वो इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। तो जिस दिन मनुष्य को यह ज्ञान हो जाएगा कि एक चेतना ने एक ही मटेरियल से इस सृष्टि को बनाया, तो उसे यह भी बोध हो जाएगा कि संपूर्ण सृष्टि मेरा परिवार है और मैं उस परिवार का सदस्य हूं। तब वो किसी भी जानवर को मार के खाना नहीं चाहेगा। संसार से मांसाहार समाप्त हो जाएगा, मछली खाना समाप्त हो जाएगा, अंडे खाना समाप्त हो जाएगा, इनसे होने वाले रोग भी समाप्त हो जाएंगे और इनसे होने वाली पेन वेव्स समाप्त हो जाएंगी। तो इन पेन वेव्स के कारण भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा आने की आशंका जो अधिक बढ़ जाती है वह भी समाप्त हो जाएगी। और इस खाने में जो जल का अपव्यय होता है, दुरुपयोग होता है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो युद्ध के लिए तैयार है अहंकार में, प्रतिशोध में, ईर्ष्या में, क्रोध में, वो हिंसा की तरंगे, हिंसा की भावना इस मनुष्य के मस्तिष्क से समाप्त हो जाएंगे। अगर देशों के राष्ट्राध्यक्ष
जो दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं, जो दूसरे देशों की सीमाओं को हड़पना चाहते हैं, जो दूसरे देशों पर शासन करना चाहते हैं, जो दूसरे से देशों में वायरस भेजकर उनको रोगी बनाना चाहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं, जिस दिन उनको इस वैदिक साइंस का पता चल जाएगा कि देखो आप ईश्वर को मैं सूर्य को मानूं या ना मानूं, मेरे न मानने से सूर्य प्रकाश देना बंद नहीं कर सकता। मैं आंख बंद कर लूं तो उससे क्या हुआ? बिल्ली कबूतर को मारती है तो सुनते कबूतर आंख बंद कर लेता है, वो सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी और वो मर जाता है। वैसे ही संसार के लोगों, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं मनुष्यों में भी मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही धरती का राजा बनने योग्य हूं, इसलिए मैं किसी को कुछ भी दंड दे सकता हूं, मैं किसी को कुछ भी दे सकता हूं, तो ये अहंकार आपको नष्ट कर देगा। जब एटम बम चलेंगे तो कोई देश नहीं बचेगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। और ये प्राणी, ये धरती, स्टीफन हॉकिंग तो कहते कहते चले गए, अब दूसरी जगह जाओ, दूसरे किसी ग्रह पर जाओ, दूसरी किसी गैलेक्सी में जाओ, और वहां जाने के प्रयास हो रहे हैं। चंद्रमा पर कॉलोनी बनाने के प्रयास, मंगल पर कॉलोनी बनाने के प्रयास। अरे आपको धरती पर रहना नहीं आता, चंद्रमा मंगल पर जाके उनको भी दूषित करो। और चंद्रमा पर प्रदूषण हो भी गया, वहां जो भी गया, जो भी जिसने भी जो भेजा, कुछ न कुछ गंदगी छोड़ के आया। एवरेस्ट पर गए, वहां भी गंदगी। ये मनुष्य है, सबसे स्वयं को बुद्धिमान मानता है, लेकिन सबसे गंदगी यही करता। कोई भी प्राणी गंदगी नहीं करता। तो जिस दिन इनको इस वैदिक विज्ञान का बोध हो जाएगा कि हम संसार के सभी लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड वेद मंत्रों के कंपनों से उत्पन्न हुआ है, तो वेद कम्युनल कोई ग्रंथ नहीं रहेगा, वेद कोई पूजा पद्धति का ग्रंथ नहीं रहेगा, वेद मनुष्य का भी नहीं रहेगा, वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ रहेगा, वेद ब्रह्मांडीय ग्रंथ रहेगा। इस धरती पर सबसे बुद्धिमान, जो पढ़ना पढ़ाना जानता है, सीखना सिखाना जानता है, वह केवल मनुष्य है, दूसरे पशु नहीं। थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देके थोड़ा सा सिखाया जा सकता है, उनके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोले जा सकते, चाहे वो सबसे बुद्धिमान बंदर ही क्यों न हो। लेकिन यह मनुष्य है जो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इस धरती पर संपूर्ण मनुष्य के लिए वेद है, और ऐसे कोई एलियंस हों, और अवश्य होंगे, इस प्रकार के बुद्धिजीवी प्राणी जो भी इस ब्रह्मांड में हों, उन सबके लिए यही वेद है। वैसे तो पशु पक्षियों का शरीर भी इन्हीं से बना है। जब सृष्टि बनी है, पार्टिकल बने, फोटोन बने, सारे फोर्स उनसे पैदा हो रहे हैं, सारी एनर्जी उनसे पैदा हो रही है, तो वो सबके शरीरों का आधार है ही। लेकिन सबके ज्ञान का भी स्रोत वही है, सबके, और मनुष्यों की सभी भाषाओं का स्रोत भी वही है, वैदिक भाषा। तो जब हमें ये बोध हो जाएगा कि मेरे शरीर में भी वेद, चीनी के शरीर में भी वेद, रूसी व्यक्ति के शरीर में भी वेद, अमेरिकन, अरब देश, सबके अंदर वेद है, तो फिर हम सभी अपने अपने मजहबों को भूल जाएंगे। अच्छा, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हम मजहब की सीमाओं में बंधे हैं, वे इस बात को क्यों नहीं विचारते कि मजहबों का कोई आदि है, कोई 1500 वर्ष पुराना, कोई 2000 वर्ष पुराना, कोई 2500 वर्ष पुराना, कोई 3500 वर्ष पुराना। उससे पहले भी तो मानवता थी यहाँ, उससे पहले भी तो धर्म था, उससे पहले भी तो संसार चल रहा था। वो किसके आधार पर चल रहा था? धर्म मनुष्य का अनिवार्य अंग है। धर्म मनुष्य ने सृष्टि को धारण करने वाले कर्तव्यों का नाम है, नियमों का नाम है। जड़ का धर्म साइंस कहलाता है, फिजिकल साइंस कहलाता है, चेतन का धर्म स्पिरिचुअल साइंस कहलाता है। तो दोनों साइंस उसी चेतन परमात्मा से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो सबके लिए एक है। फिजिक्स सभी मनुष्यों के लिए एक है, केमिस्ट्री सबके लिए एक है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सबके लिए एक है। सूर्य सबके लिए एक है,
लेकिन सूर्य बनाने के नाम पर विवाद, चंद्रमा, तारे, वनस्पति, पृथ्वी, हमारे शरीर सबके लिए एक है। ऐसा नहीं मेडिकल साइंस पढ़ने वाला ये पढ़ता हो कि हिंदू का शरीर ऐसा होता है, मुसलमान का ऐसा होता है, फिर हिंदुओं में भी अलग अलग जाति जो बना रखी जातियां उनका ऐसा होता है, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा जाता। ऐसा पढ़ेंगे तो दुनिया में 7 अरब 7-8 अरब लोग हैं, सबका अलग अलग शरीर हो गया तो मेडिकल साइंस कोई पढ़ ही नहीं सकेगा। मेडिकल साइंस मिलके पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन वो धर्म जो साइंस का ही दूसरा नाम है, उसके नाम पर खून बहता है। एक ने कुछ बात कह दी, दूसरा तैयार हो जाता युद्ध के लिए, और एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संसार आज खूनी तांडव हो रहा है संसार में। यह अज्ञान के कारण। जिस दिन पता चल जाएगा कि हम सभी वेद मंत्रों से, वाइब्रेट पार्टिकल से हमारे शरीर बने हैं, हमारे शरीर और हमारे शरीर के अंदर चेतना है, और ऐसी ही चेतना अन्य प्राणियों के अंदर भी है, तब वेद क्या कहता है? वेद यह कहता है कि हम ऐसे रहे संसार में जैसे पक्षी घोंसले में रहते हैं। एक घोंसले में एक परिवार रहता है, नर और मादा और उसके बच्चे। कितनी सुंदर उपमा वेद ने दी है। अगर सारा संसार एक परिवार की तरह हो जाए, वेद कहता है मित्र से चक्षा समीक्षा महे, हम सबको मित्र की स्नेह सनी दृष्टि से देखें, मित्र भाव से देखें। और इस पर भी लिखा आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मा के समान, अपने आत्मा के समान हम प्राणियों में व्यवहार करें। जैसे मुझे दुख होता है वैसे दूसरे को भी दुख होता है, जैसे मुझे सुख होता है वैसे दूसरे को भी सुख होता है। दुख सुख बांटें और दुख बटाएं, दूसरों का दुख बांटें और अपना सुख दूसरों को बांटें। आज यदि मनुष्य में यह भावना आ जाए तो संसार में कोई वाद नहीं रहेगा, न भाषावाद रहेगा। सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हुई, सारी भाषाएं वेद भाषा से पैदा हुई हैं। फिर क्यों लड़ रहे हैं? क्यों नहीं हम उसी मूल भाषा की ओर जा सकते? क्यों नहीं हम मूल धर्म की ओर जा सकते? जहां जब मनुष्य पैदा हुआ था उस समय जो धर्म था, उस समय ड्यूटी थी, जो कर्तव्य था, जो वो लोग निभाया करते थे, उसी को क्यों नहीं निभाते? लेकिन आज हम सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि समय के अनुसार सब चीजें बदलती हैं। समय के साथ फिजिक्स के नियम क्या बदलते हैं, समय के साथ केमिस्ट्री की रिएक्शंस कहीं बदलती हैं क्या, समय के साथ हमारे शरीर के कोशिकाओं की रचना बदलती है क्या? अगर बदलती है तो विनाशकारी ही होगी। आज जो भी कुछ बदलाव, फिजिक्स के लॉ तो नहीं बदले, लेकिन शरीरों की रचनाएं, वनस्पतियों की रचनाएं अवश्य बदल रही हैं, और वह बदलाव हमारी छेड़छाड़ का परिणाम है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत फिजिक्स के नियमों को नहीं बदल सकती, क्योंकि फिजिक्स के नियम, वैदिक साइंस कहता है कि सभी दुखों, सभी समस्याओं का मूल है अज्ञान। अज्ञान मिटा दीजिए, और अज्ञान मिटाने के लिए किससे लड़ना नहीं है, किससे संघर्ष नहीं करना है। अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे के पीछे लाठी लेके नहीं भागना पड़ता, कोई हथियार नहीं लाना पड़ता। अंधेरे को मिटाने के लिए एक दीपक जलाना पड़ता है। अपने मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में, अपने मन में एक ज्ञान का दीपक जलाएं, और वह ज्ञान का दीपक जब हमारे अंदर जल जाएगा तो हमारे अंदर स्वयं यह बोध होगा कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस विकास की दौड़ में जा रहे हैं। ऐसा विकास जो हमारी पीढ़ियों को जहर, रहने के लिए जहर पृथ्वी में, सांस लेने की जहर हवा में, पीने के लिए जहर पानी में, दूध में, फलों में, सब्जियों में, अन्नों में,
सब कुछ जहरीला कर दे और ये सूचना प्रौद्योगिकी का जहर आकाश में जहर पैदा कर दे, आकाश को विकृत कर दे। हम बहुत धन संपत्ति जोड़ के जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो संपत्ति कोई काम नहीं आएगी। जिस दिन विश्व में प्राकृतिक प्रकोप भयंकर होने लग जाएंगे, जिस दिन विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, उस दिन आपके सारे साधन, सारे विलासता के साधन नष्ट हो जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। जब मृत्यु सामने खड़ी हो, भयंकर तूफान में कोई आदमी घिर गया हो, भयंकर जंगल की आग में कोई घिर गया हो, फिर उससे कहे कि ये मोबाइल ले ले, कंप्यूटर ले ले, लैपटॉप ले ले, कार ले ले, वो नहीं लेगा, उसे जान बचाने की पड़ेगी। इसलिए मैं सभी देशवासियों से, सभी विश्व के लोगों से अपील करता हूं, एक सत्य पहचान ले कि हम मनुष्य, वेद कहता मनुर्भव, मनुष्य बनो। कोई भी हिंदू या किसी और कम्युनिटी का बनने के लिए नहीं कहता, मनुष्य बनो। मनुष्य कैसे बनेंगे? जब हम सत्य, महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, सत्य, हर काम सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अब ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, लेकिन अविद्या के कारण, हठ के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने प्रयोजन, प्रतिष्ठा आदि के कारण वो असत्य को झुक जाता है। हमारे स्वार्थ बहुत हो लिया है, स्वार्थों का खेल। इस स्वार्थ ने, इस लालच ने, इस क्रोध ने, इस द्वेष ने, इस ईर्ष्या ने, झूठे व्यवहार ने विनाश के कगार पर इस पृथ्वी को खड़ा कर दिया है। आए हम तीनों प्रकार से दुखों से बचना अगर चाहते हैं तो इसका जो मूल है, जड़ काटें। जड़ है अज्ञान। यह अज्ञान, ये पाठ्यक्रम जो आज है, इस साइंस को पढ़ने से ही नहीं मिटेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स को सोचना पड़ेगा, फिजिक्स कहां रुका हुआ है, वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस फिजिक्स को अभी स्पेस नहीं पता, टाइम नहीं पता, इनिशियल स्टेट नहीं पता, फंडामेंटल पार्टिकल जिनको कहते हैं उनका स्ट्रक्चर नहीं पता, कैसे बने ये नहीं पता, फोटोन का स्ट्रक्चर नहीं पता, अर्थात मूल का पता नहीं। जब मूल का पता नहीं होता, नींव का नहीं पता है, तो भवन की क्या गारंटी ले सकते हैं? भवन कैसा है, कमजोर है, सुदृढ़ है, अच्छा है, मजबूत है, कमजोर है, ये नहीं कह सकते अगर हमें नींव का नहीं पता। हमारे बहुत कुछ उन्नति कर रहे हैं आप, साइंस बहुत कुछ उन्नति कर रहा है, लेकिन उस उन्नति का परिणाम ये हो रहा है कि जितनी उन्नति कर रहे हैं उतना ही हम अपने को दलदल में फंसा रहे हैं। जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो जितना जोर निकलने के लिए करता है उतना ही और ज्यादा धंस जाता है। हम एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, चौथी समस्या आके खड़ी हो जाती है। एक रोग की दवा करते हैं, 50 रोग आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है, हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं भूल है, और सबसे बड़ी भूल है कि हमने अपने को मनुष्य नहीं माना, हमने सृष्टि के रहस्यों को अंतिम छोर तक जानने का प्रयास नहीं किया, और एक सीमा कर दी कि जो हमें मैथमेटिक्स से समझा देगा, जो हम प्रयोग द्वारा समझ लेंगे, जो हम ऑब्जर्व कर लेंगे, उसी को मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। ये हमारी भूल है। आए हम सीमा से निकले, कुछ ऊहा और तर्क के आधार पर कुछ आगे बढ़े तो हमें बहुत कुछ समाधान मिलेगा। और केवल मानव एकता नहीं, प्राणियों की एकता के लिए हम प्रयास करें। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, हम सभी प्रकार की सीमाओं को तोड़कर एक विश्व के बहुत अच्छे नागरिक बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।